मिस्टर एम, कंस्ट्रक्शन टू कन्वेंशन 2023 में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि आप सभी लोगों को AC Pro के बारे में थोड़ा बताइए। मुझे कंस्ट्रक्शन टू कन्वेंशन 2023 में आमंत्रण देने के लिए आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगा। मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ। AC Pro एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां मैं आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन के बारे में अपना एक्सपीरियंस और नॉलेज शेयर करता हूं। ये प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य वो लोगों की मदद करना है जो AC इंडस्ट्री में व्यवसाय करना चाहते हैं। AC Pro के बारे में सुनकर बहुत अच्छा लगा। आशा करते हैं कि ये प्लेटफॉर्म सभी AC प्रोफेशनल्स के लिए बेनिफिशियल होगा। चलिए ये सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि भारत में कंस्ट्रक्शन बिजनेस की वर्तमान स्थिति के बारे में कुछ बताइए। भारत में कंस्ट्रक्शन सेक्टर काफी तेजी से बढ़ रहा है और अनुमान है कि अगले 4 से 5 दशक तक ऐसे ही बढ़ता रहेगा। कंस्ट्रक्शन बिजनेस शुरू करने से पहले हमें इसके बिजनेस मॉडल को समझना होगा, क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल दूसरे इंडस्ट्रीज से काफी अलग है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में क्लाइंट्स उन्हीं का प्रोडक्ट या सर्विसेज यूज करते हैं जिनके पास जरूरी अनुभव, टेक्निकल नॉलेज और उस काम की समझ हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक प्रोजेक्ट में कई सारी कठिनाइयां होती है, जैसे कि अनपेक्षित जोखिम, भारी मात्रा में निवेश और धीमा कैश फ्लो। कंस्ट्रक्शन बिजनेस का कामकाज काफी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये सेक्टर में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से लेकर नेशनल गवर्नमेंट और प्रोप्राइटर से लेकर बड़ी कंपनीज शामिल रहती हैं। ये इंडस्ट्री में प्रॉफिटेबल बिजनेस करने का बहुत बड़ा स्कोप है और कई सारे मौके हैं, लेकिन दिन भर दिन ये मार्केट कम्पिटिटिव होते जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के डेटा के अनुसार अगर हम आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में देखें तो सिर्फ जनवरी और फरवरी में करीब 2000 नई कंपनीज रजिस्टर की गई हैं। आप उन कंपनीज को क्या सुझाव देना चाहोगे जिन्हें अपना बिजनेस नए मार्केट्स में एक्सपैंड करना है? कंस्ट्रक्शन बिजनेस में कंपनीज को उनके काम की क्वालिटी और ट्रैक रिकॉर्ड्स पे जज किया जाता है। नए मार्केट में प्रवेश, सस्टेन और ग्रो करने के लिए कंपनीज को वर्तमान स्थिति के अनुसार अपने बिजनेस को चलाना होगा। कंपनीज के लिए फायदेमंद होगा अगर वो जनरल सर्विस प्रोवाइड करने के बजाय नीश मार्केट्स को अपने स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स या सर्विसेज से टारगेट करे। कंपनीज को अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की USP डेवलप करनी होगी। USP डेवलप करने के लिए कंपनीज को अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की ऑफरिंग्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और इनोवेशन पर फोकस करना होगा। कंपनीज एक अच्छे प्लेयर्स बन सकते हैं अगर वो अपने आप को लगातार एक सेक्टरल ब्रांड स्थापित करने पर फोकस करे। जैसे कि हम जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन बिजनेस का नेचर वॉलेटाइल है, कंपनीज को फ्यूचर सक्सेस के लिए और इम्पल्सिव डिसीजन लेने से बचने के लिए सभी कोण से देखना चाहिए और प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस कर लेना चाहिए। मार्केटिंग करने की सबसे अच्छी तकनीक है कि कंपनीज मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए बिड करती रहे। अगर हम एस्टैब्लिश्ड कंपनीज को देखें तो वो मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स में बिड करती है ताकि उनकी अपनी कैपेबिलिटी, एबिलिटी और स्ट्रेंथ की मार्केटिंग होती रहे। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए जो क्लाइंट डिमांड से अलाइंड हो और क्लाइंट को लगे कि ये कंपनी की प्रोडक्ट या सर्विस उनके काम के लिए सही है। प्रोजेक्ट अवॉर्ड होने के बाद भी कंपनीज को मार्केटिंग जारी रखनी होगी ताकि क्लाइंट्स के साथ ड्यूरेबल और प्रॉफिटेबल रिलेशन डेवलप हो जाए।
लेकिन कंपनीज क्लाइंट्स को भरोसा दिलाए और कॉन्फिडेंस दिखाए कि वो क्लाइंट्स को फायदा उपलब्ध करवा सकते हैं, तो नए मार्केट में कंपनीज आसानी से नए मार्केट में प्रवेश, सस्टेन और ग्रो कर सकती हैं। जैसे कि आपने बताया कि ये इंडस्ट्री में बिजनेस करने के बहुत सारे अवसर हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि कंपनीज को नए नए अवसर के बारे में पता करने के लिए क्या करना होगा? भारत में अब कंपनीज को पता चल चुका है कि उनके क्लाइंट्स के पास पहले से ज्यादा चॉइसेस हैं। पहले क्लाइंट्स और कंपनी के बीच में लॉन्ग टर्म, स्टेबल और स्टेडी रिलेशनशिप बने रहते थे, लेकिन अब काफी कुछ बदल चुका है। अब कंपनीज को नए काम ढूंढने के लिए लगातार प्रोजेक्ट ओनर्स और पोटेंशियल क्लाइंट्स के संपर्क में रहना होगा। सही वक्त पर अपने नेटवर्क को ब्रॉडन करने पर कंपनीज अपने कॉम्पिटिटर्स से कहीं आगे निकल सकती हैं और अच्छा बिजनेस बिल्ड कर सकती हैं। कंपनीज में जरूरी एक्सपर्ट्स का होना अनिवार्य है, जो क्लाइंट्स के साथ इफेक्टिव और कोऑपरेटिव रिलेशनशिप बना सके, जिससे विनिंग प्रोबेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी और रेपुटेशन बिल्ड हो सके। कंपनीज को क्लाइंट्स के साथ प्रोफेशनल रिलेशनशिप बनाने के साथ साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स भी डेवलप करने चाहिए। टेंडर रिलीज होने से पहले क्लाइंट्स के साथ जुड़ना और पूरा टेंडरिंग प्रोसेस के दौरान क्लाइंट्स को मैक्सिमम सपोर्ट देने से टेंडर को जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेटवर्किंग करने का सबसे अच्छा तरीका है कि कंपनीज प्रोफेशनल सोसाइटीज के साथ एसोसिएट हो जाएं और अनेक करियर फेयर्स और एग्जीबिशंस में भाग लिया करें। ऐसे कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो कंपनीज को ध्यान में रखने चाहिए जब वो नए प्रोजेक्ट्स के लिए बिड करते हैं? आजकल बहुत सारी कंपनीज छोटे छोटे काम के लिए चेज कर रही है, जिससे कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कम हो रही है और प्रोजेक्ट टाइम पे पूरा करने का प्रेशर बढ़ रहा है। इसीलिए अपने बिजनेस को स्ट्रैटेजिकली डेवलप करना और आगे बढ़ाना जरूरी है। नए प्रोजेक्ट्स के लिए बिडिंग करने की कोई लिमिट नहीं है। कंपनीज मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के लिए बिड कर सकती है जब तक वो प्रॉफिटेबल है। ब्रेक इवन एनालिसिस करके फ्यूचर में कितने प्रोजेक्ट में बिडिंग करना चाहिए वो निकाला जा सकता है। बिडिंग करने से पहले कंपनीज को अच्छे से प्रीलिमिनरी डेस्क स्टडी और साइट विजिट कर लेना चाहिए। इसे दो चीजें हो सकती है, पहला कंपनीज अपनी बिड को काफी कॉम्पिटेंट बना सकते हैं और दूसरा उन्हें बिड करना है या नहीं ये क्लैरिटी मिल जाती है। आपके अनुभव के अनुसार ऐसे कौन से बड़ी चुनौतियां हैं जो कंपनी सामना कर रही है या फ्यूचर में कर सकती है, और इसे हैंडल करने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहोगे? एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को पूरा होने में काफी समय लगता है। प्री टेंडर स्टेज में सही प्लानिंग न होने की वजह से प्रोजेक्ट सेल्स कम हो जाते हैं, जिसका सीधा असर कंपनी की फाइनेंशियल बेरिंग पर पड़ता है। जनरली बहुत सारी कंपनीज का बिजनेस स्ट्रगल करता है इम्प्रॉपर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, ह्यूमन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज के कारण। इसीलिए आजकल बहुत सारी कंपनीज जेवी करके बिड कर रही हैं। कंपनीज को अपना टाइम और पैसा नए इक्विपमेंट और मशीनरी खरीदने में, एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देने में और मार्केटिंग में इस्तेमाल करना चाहिए। प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद कंपनीज को अपने प्रॉफिट का 40 to 60% वापस रीइन्वेस्ट कर देना चाहिए। कंपनीज के लिए इक्विपमेंट और मशीनरी सबसे बेस्ट एसेट है, लेकिन नए इक्विपमेंट परचेस करने से पहले कंपनीज को ये सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास इनफ प्रोजेक्ट्स हैं फ्यूचर पाइपलाइन में, ताकि रिसोर्सेज आइडल ना हो जाए। इक्विपमेंट्स को रेंटल बेसिस पर लेना सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है। पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स में बिडिंग के दौरान कंपनीज को पूरा फोकस प्राइस पर करना है और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स में कंपनीज को क्वालिटी और प्रोजेक्ट डेडलाइंस डिलीवर करने पर, क्योंकि उनके कस्टमर भी उनसे सेम एक्सपेक्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में बहुत बड़ी मात्रा में मैनपावर की जरूरत पड़ती है। कंपनीज को हाईली स्किल्ड, पैशनेट और ट्रस्टवर्दी एम्प्लॉइज को रिक्रूट और रिटेन करना होगा। छोटी कंपनी में एक अच्छा मैनेजर होना चाहिए
जो अकेले बिजनेस हैंडल करने के लिए सक्षम हो और बड़ी कंपनीज के मैनेजमेंट में अच्छे लीडर्स हो जो पूरी टीम लीड कर सके। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एक लेबर ड्रिवन इंडस्ट्री है और सरकार ने उनके लिए काफी सारी पॉलिसीज बनाई हुई है, इसलिए HR डिपार्टमेंट के लिए जरूरी है ये सुनिश्चित करना कि सभी स्टैट्यूटरी कंप्लायंस का पालन किया जा रहा है। भारत की कंपनीज कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज उपलब्ध कराने में काफी चुनौतियों का सामना कर रही है। हालांकि हर साल नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, लेकिन मेजॉरिटी फॉरेन कंपनीज द्वारा लाई गई है। कंपनीज को रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स स्थापित करने चाहिए और लगातार इनोवेशन करते रहना चाहिए, जैसे कि नए इक्विपमेंट, मेथडोलॉजी, सॉफ्टवेयर्स और आदि। ये करने के लिए शुरुआत में निवेश करना पड़ता है और उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कम होता है, लेकिन लंबे समय में मार्केट कैप्चर करने और प्रॉफिट बनाने में प्रॉफिटेबल होता है। कंपनीज मेक इन इंडिया की पहल से मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्ट डेवलप कर सकती है और रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए कंपनीज को एकेडमिक संस्थानों से सहयोग ले सकती है। कंपनीज को ऐसी क्या स्ट्रैटेजी बनानी और अमल करनी होगी ताकि उनके बिजनेस की ग्रोथ होती रहे? क्लाइंट्स वो कंपनीज पर ज्यादा कंसंट्रेट करती है जो एक्सपर्टीज, प्रोसेस, सर्विस, कॉर्पोरेट सिटीजनशिप, कॉस्ट लीडरशिप, रिपीट बिजनेस, आफ्टर सपोर्ट एंड टाइम बाउंड अप्रोच को फॉलो करते हैं। क्लाइंट्स के अंदर अपने प्रति कॉन्फिडेंस डेवलप करना हो तो कंपनीज को क्लाइंट्स को ये समझना होगा कि उन्हें प्रोजेक्ट के पर्पस, स्टाइल, वर्किंग मेथड्स और इंटेंडेड आउटकम को अच्छे से जानते हैं। कंपनीज क्लाइंट्स के सामने अपने बारे में अच्छा परसेप्शन बना सकती है अगर वो प्री टेंडर स्टेज में क्लाइंट्स को पोटेंशियल रिस्क्स एंड मिटिगेशन आइडेंटिफाई करने में मदद करे तो इसे प्रोजेक्ट अवॉर्ड होने के बाद प्रॉब्लम्स जैसे कि क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स से बचा जा सकता है। एक बार प्रोजेक्ट हाईएस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के साथ पूरा होता है तब क्लाइंट्स के साथ पहले से ज्यादा कन्वीनियंट और फ्रेंडली रिलेशंस डेवलप हो जाता है, जिससे फ्यूचर वर्क्स सिक्योर किए जा सकते हैं। रिपीट बिजनेस एक अच्छे ग्रोथ की निशानी है, लेकिन कंपनीज को रिपीट बिजनेस की फ्रीक्वेंसी को देखकर प्रोजेक्ट्स लेने चाहिए क्योंकि अगले 10 साल तक वो काफी कम प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हो सकती है, जिससे फ्यूचर में आने वाले अच्छे प्रोजेक्ट्स खो सकते हैं। ऐसे कौन से इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो बिजनेस को सफल बनाते हैं? कंस्ट्रक्शन बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट है कंपनीज और क्लाइंट्स के बीच भरोसा और कॉन्फिडेंस। इससे बिजनेस बढ़ भी सकता है और कमजोर भी हो सकता है। स्ट्रैटेजिक बिजनेस डेवलपमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है फंड ऑफ इंफॉर्मेशन। ये कंपनीज के लिए सबसे बड़ा एसेट साबित हो सकता है अगर इसे अच्छे से असेस्ड, इवैल्यूएटेड, जज्ड और स्टोर किया जाए तो। मिस्टर एम, आपके वैल्यूएबल इंसाइट्स शेयर करने के लिए हम आपका शुक्रिया करना चाहेंगे। सेशन एंड करने से पहले क्या आप कोई मैसेज देना चाहेंगे व्यूअर्स को? हर साल यहाँ आने पर मुझे आनंद होता है। जाने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि मैं मेरी अपने इंस्टीट्यूट ऑफ AEC प्रो में लेक्चर्स भी लेता हूँ। ये सभी लेक्चर्स 9 जुलाई 2023 से AEC प्रो के YouTube चैनल पर स्ट्रीम होना शुरू हो जाएंगे। Thank you and good luck to all.